ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष को समान तेवर के साथ निशाने पर लेने के लिए जाने जाते हैं। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर से लेकर विपक्ष का रुख और बाबरी मस्जिद गिराए जाने तक की घटनाओं का जिक्र किया और बीजेपी और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। एक तरफ जहां उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को हिंदू वोटरों के तुष्टीकरण की सियासत करार दिया, तो दूसरी ओर कहा कि अब तक जो कुछ हुआ है उसमें विपक्ष की भूमिका भी अहम रही है। उन्होंने कहा कि 1949 में चोरी छिपे मस्जिद में एक मूर्ति रख दी गई थी, जिसके बाद ही ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ। मुसलमानों को मस्जिद में जाने से भी रोक दिया गया। एक तरफ जहां कोर्ट और सरकारों ने संघ परिवार के पक्ष में फैसले लिए, वहीं मुसलमानों को और अलग थलग किया गया। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया, ये भी इस प्रक्रिया का ही हिस्सा था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनी हुई सरकारों और कोर्ट में बीजेपी संघ परिवार के आश्वासन के बाद भी मस्जिद को आखिरकार गिरा ही दिया गया। इसके बाद 2019 में हाई कोर्ट के फैसले ने मंदिर का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने अखबार से कहा कि मुस्लिम पक्ष ने लीगल टाइटल को लेकर बहस की थी। कोर्ट ने आस्था से जुड़े सबूत की तलाश की और कहा कि हिंदू पक्ष के पास आस्था के सबूत मजबूत हैं। उन्होंने कहा, मैं कहता रहा हूं कि आस्था के आधार पर फैसला दिया गया होता तो अगर मस्जिद नहीं गिराई जाती तो फैसला क्या होता। हमारे लिए दिलासे की बात केवल ये रही कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस तर्क को माना कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने की बात के कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। अखबार से उन्होंने कहा कि देखा जाए तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का पूरा आंदोलन झूठ की जमीन पर खड़ा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर नहीं गिराया गया था। अखबार के साथ बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ मोदी हिंदू वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने 1992 में हुई करसेवा में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी निशाने पर लिया और कहा कि उनकी निकाली रथ यात्रा और सांप्रदायिक घटनाओं में मुसलमानों के साथ हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि एक बार मोदी ने राम मंदिर की तुलना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से की थी और कहा था कि मुसलमानों से मस्जिद छीनना औपनिवेशिका सरकार को हराने जैसा है। ओवैसी ने सवाल किया, वो कहना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान मुसलमाना नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद होने वाले राम मंदिर उद्घाटन ने वाराणसी, मथुरा और अन्य जगहों पर ऐसे आंदोलनों को मजबूत किया है जो मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा, 1992 में आए कानून के तहत धार्मिक स्थानों को परिवर्तित करना प्रतिबंधित है, लेकिन वो इसके बावजूद इनकी जगह मंदिर बनाना चाहते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट भी इस तरह के मामले चलने देती है। मुझे लगता है कि 22 जनवरी का ये समारोह आज के दौर के मुसलमानों को उनकी जगह दिखाने की एक सांकेतिक कोशिश है। विपक्ष के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने पलटकर अखबार के संवाददाता से सवाल किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने जब कहा कि 1986 में राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मस्जिद का ताला खोला था, क्या वो मंदिर का श्रेय लेना चाहते थे। उन्होंने सवाल किया, चाहे दिसंबर 1992 को जो हुआ उस पर कांग्रेस और विपक्ष का क्या स्टैंड है। अगर उस वक्त की जीबी पंत सरकार ने वहां से मूर्ति हटा दी होती तो क्या आज जो हो रहा है वो होता, क्या कोर्ट का यही फैसला होता। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद के गिरने के लिए केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष की दूसरी पार्टियों का रुख भी जिम्मेदार है। उन्होंने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने तो इस पर गर्व करते हुए खुले तौर पर कहा है कि बाबरी मस्जिद गिराने में उनके कार्यकर्ताओं का हाथ था। सीएम के पद पर रहते हुए उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने में उनका हाथ था। उन्होंने सवाल किया, जब कोर्ट में इससे जुड़ा आपराधिक मामला चल रहा था, शिवसेना और बीजेपी को कोर्ट में जाकर कहना चाहिए था कि उन्होंने ये किया है। जब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिद गिराने के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, मोदी सरकार ने उस पर अपील नहीं की, केवल मुसलमान पक्ष ने ही अपील की थी। विपक्ष के लिए उन्होंने कहा कि जीबी पंत की सरकार से लेकर 1989 में राजीव सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह का शिलान्यास करना, फिर दिसंबर 1992 में मस्जिद गिराए जाने तक सत्ता में विपक्ष ही थी। कुछ दिन पहले 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने के सरकार के फैसले को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था, बीजेपी के सरकार वाले एक राज्य ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी कैंसिल की। एक संवैधानिक संस्था ने शुक्रवार की नमाज के लिए मिलने वाले आधे घंटे का वक्त भी छीन लिया। ये केवल बहुसंख्यक की खुशी के लिए किया जा रहा है।
उनका एक इशारा 2017 में 15 सार्वजनिक छुट्टियां कैंसिल करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की तरफ था, जिसमें ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी भी शामिल थी। वहीं दूसरा इशारा राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के एक फैसले की तरफ था, जिसमें उन्होंने पोस्ट लंच सत्र के शुरू होने का वक्त 2:30 की बजाय 2 बजे कर दिया था। कुछ नेताओं का कहना था कि आधे घंटे का वक्त मुसलमान सांसदों के लिए था ताकि वो नमाज अदा कर सकें, लेकिन वो उनसे छीन लिया गया।